अरूज़ी निगाह रखने वाले शहर निगारा के मोहतरम व मोतबर शायर नसीम अख्तर सिद्दीकी को मदरसा हयातुल उलूम फिरंगी महल में अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने याद किया। फेमिनल वेलफेयर सोसाइटी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के माली इश्तराक से मुशायरे व मुज़ाकरे का एहतमाम किया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। मैं चलता हूँ जनाब इकबाल अंसारी साहब से, बल्कि उनसे पहले मैं कहता हूँ कि अफरोज आलम साहब के बारे में कई बार मुझसे कहा जनाब संजय रज़ा शौक साहब हैं, बड़े आदमी हैं और ज़रा इनकी बात नजरअंदाज भी नहीं करते तो पता नहीं कब कौन सी बददुआ ही दे दें। अंदर से बुजुर्ग आते हैं, क्योंकि अंदर से बुजुर्ग हैं, ऊपर से बहुत टेढ़े बैठे। और मैं चलता हूँ जनाब अफरोज आलम साहब के हुजूर वो तशरीफ लाएं, वो दुबई में रहे, मस्कत में रहे या दुनिया में कहीं घूमे, उनको हक है। और दुनिया घूम के तजुर्बे हाथ आते हैं, उसको शायरी जब लिबास से जाता है तो वही शायरी जदीद होती है, या उसी के बारे में हम समझते हैं काश हम भी दुनिया घूम के आए होते तो कुछ नया कहते। अफरोज आलम साहब इसी उम्मीद के साथ बाइक पर इस शेर से पेश करता हूँ। इस शेर का चौथा दिन काबूरी में चल रहा है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल सही शेर है कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। तो शहर अदब ने आपका इसी शेर से इस्तेमाल वाकई जो व्याख्या कह गई थी बहुत ही खूबसूरत आप निजामत कर रहे हैं, वाकई बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, इसकी तारीफ होनी चाहिए और इसके लिए भी तालियां होनी जरूरी है। तौर पे कोई ऑफलाइन मुशायरा हो तो मैं वही आ रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आमतौर पे नाज़िम पुराने ज़मानों में अदब की महफिलों में नाज़िम के खादिम हुआ करता था और उसकी ड्यूटी ये होती थी कि जब शायर पढ़ने को अपना उनको नाज़िम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी महफिल में, जो सदर मोहतरम होते थे वही एक एक करके दानिश से शुरू करवा देते थे। और ये नाज़िम का जो काम था वो खादिम करता था वहाँ पे, कि जब उनको कहा जाता था कि फलां साहब जो है शेर पढ़ेंगे तो वो शमा जो है उनके सामने इसलिए रख देता था ताकि उनकी जो रोशन उनके चेहरे हो जाए और उसी के साए में वो अपनी रियाज को भी पढ़ सके। ये उस जमाने की बात थी। मैं ये अब तक नहीं बल्कि तारीफ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये उस जमाने की बात थी जिस जमाने में ये इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी और एयर कंडीशन के मुशायरे नहीं हुआ करते थे। वो शोरफा के घरों में छोटे मुशायरे होते थे। तो आमतौर पे निज़ामत का जो सिलसिला है शेरी महफिलों में, डॉक्टर साहब में वो निज़ाम साहब ने शुरू कर दिया था कि मेरी कई किताबें हैं, तो मेरी एक किताब कुवैत में अदबी पेशरफ्त है जो कुवैत की अदबी हिस्ट्री है, तो उसको लिखने में थोड़ा 7-8 साल टाइम लग गया। तो वो 7-8 साल में तो वो जो है वो कुछ ना कुछ हरकतें तो इंसान के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं, तो कुछ रिसर्च की आदतें जो हैं वो हमें हो गई। तो इसमें ये पता चला कि 1953 से पहले कोई ख़ास निज़ामत का एहतमाम हमारी महफिलों में नहीं होता। और मलिक ज़दा मंजूर साहब फरमाते हैं कि 1953 में जब मैंने शिबली कॉलेज में एक मुशायरा करवाया, उस ज़माने में मैं खुद शायर नहीं था लेकिन वहाँ पढ़ाता था, तो निज़ामत की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई तो वहाँ से यूँ कह लीजिए कि जैसा भी मैंने किया वो पहले दिन या पहले तो जो इब्तदाई होता है तो बस वो एक निज़ामत का सिलसिला चल गया। और फिर उसके बाद उसी ज़माने में कुंवर महन सिंह बेली साहब भी किसी महफिल की कभी निज़ामत कर लिया करते थे और यहाँ पे उमर कुरैशी साहब इस इलाके में कर लिया करते थे। तो ये एक खूबसूरत रवायत चल निकली। तो मैं समझता हूँ कि उस रवायत की बड़ी ही खूबसूरत कड़ी रिजवान फारूकी साहब को पहले भी हमने छोटी नशिस्तों में पढ़ा सुना बैठे थे, लेकिन आज की जो निज़ामत है वो किसी ऑफलाइन बड़े मुशायरे की ज़रूरत महसूस करती है कि उसमें रिजवान फारूकी साहब को हम लोग वहाँ पे जब हम को आली महफत मोहतरम हमारे मामू जान अनवर जलालपुरी साहब उनको मामू कहता था, वो फिल्म कैसे थे दोस्ती की वजह से। तो जी हाँ, तो वो तो आज की जो महफिल है सदर मोहतरम से मैं मुखातिब होते हुए कि निहायत ही खूबसूरत महफिल चली है। महफिलों की तादाद में हम लोग खासतौर से ये नहीं कभी कहते कि बड़ी छोटी
कि यूरोप और अमेरिका वगैरह में जो लोग जाके आते हैं और चौड़े होकर कहते हैं कि मैं अमेरिका पढ़ के आया हूँ और मैं वहाँ पर सिर्फ लंदन में थोड़ी महफिलों की तादाद जो है कदर गनीमत है, वरना इससे बड़ी साइज की महफिल जब हो जाती है तो फिर वो बड़ी उसके लिए पब्लिसिटी होती है। और फ्रैंकफर्ट में अगर 50 आदमी की महफिल हो गई जर्मनी में तो समझने की बड़ी गनीमत की बात है कि वो 50 आदमी जो थे उस महफिल में थे। लेकिन अब मेरा सवाल हो जाता है कि मैं तो जिस वक्त पढ़ता हूँ उतने इतने ही लोग होते हैं हर जगह, इसलिए मुझे आदत है इस तरीके की महफिलों से निपटने की। वो जब मैं पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ तो हॉल का जो मैनेजर होता है वो चाबी घुमाना शुरू कर देता है, एंकर जो है पीछे से वो दामन खींचने लगता है, निपटे जल्दी से वो करना हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो शायद 3 मिनट में कुछ न कर सका तो 33 मिनट में भी उसे कुछ नहीं बोलना। मेरी अक्सर ये ख्वाहिश नहीं है कि जिस तरीके से 3 मिनट का काम आप जो है ढंग से करते हैं कि 33 घंटे का जो सफर है वो हलाल हो जाए, हराम ना हो। अब आली मरतबत बड़े भाई मोहतरम शौक साहब ने अपने उस्ताद के लिए आज ये महफिल सजाई, इसके लिए मैं खसूसी दिल से मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा और आप मेरी खराज अकीदत हजरत नसीम अख्तर साहब के लिए भी और आपकी मोहब्बतों के लिए भी कि आजकल के दौर में मुझसे किसी ने मेरे एक अजीज के बारे में पूछा कि आप उसको जानते हैं, तो मैंने कहा जी हाँ, किसी जमाने में वो मेरा शागिर्द हुआ करता था। बोले फिर क्या हुआ? मैंने कहा उसके बाद उसने सारी हरकतें की जो शागिर्द किया करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने किसी दूसरे शागिर्द की हिम्मत नहीं की। और आज भी अदबी बिरादरी में अगर कोई मेरी खुल के कोई खास किस्म के कलमात के साथ अगर मेरा खराज पेश करता है तो वही पेश करता है। तो बहरहाल ये सब दुनियावी मामलात हैं, अल्लाह उनको भी गरीब रहमत करे और आपके भी इकबाल को बुलंद करे। गुफ्तगू तो यूं ही चलती रहेगी क्योंकि मैं आदतन थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला आदमी हूँ, तो बात जो है वो लंबी होती चली जाएगी। तो तमाम तर मोहब्बतों के साथ अब चूँकि जो लोग बच गए हैं, मेरी कोशिश है कि 2-4 शेर से वो भी न बच पाए, तो मैं रसा वगैरह इजाज़त है तो मैं 2-4 शेर में जो है आप सबके गोले गुजार करूँ कि उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल नहीं सकता। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ, तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। एहतियात से रहना, तुम एहतियात से रहना, तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ। अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ, तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता हूँ। अगरचे संग हूँ, पत्थर की एक मूरत हूँ, तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता हूँ। आइए दूसरी गजल से चंद अशार में और आप सबको मुलज़्ज़त फरमाइए। शम्स मादूम है, तारों में ज़िया है तो सही। शम्स मादूम है, तारों में ज़िया है तो सही।
चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही, शम्स मालूम है तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। हाँ, तस्मीर मुलाजा फरमाए, आप अजीब की बात कर रहे थे, मेरा कोई कमाल नहीं। तस्मीर मुलाजा फरमाए कि हाँ, उसी उक़दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, हाँ उसी उक़दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही, हाँ उसी उक़दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गर्चे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही, ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गर्चे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। हाँ शुक्रिया। आइए मैं तरन्नुम से 2-4 शेर पढ़ता हूँ, फिर आ जाएगा। अश्क रुखसार को रदी मुलाजा फरमाइए, धोता तो सुखनवर होता, अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीक़े से जो रोता तो सुखनवर होता, अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता, मैं सलीक़े से जो रोता तो सुखनवर होता। शेर क्या है, बस इधर उधर से मार दूर के कर दिया, आपने कह दिया बता लोग कहते नहीं। चश्मे हैरत में, आप मेरी सारी की दाद दीजिए, चश्मे हैरत में भी रक़्सा थी, झड़ी अश्कों की, चश्मे हैरत में भी रक़्सा थी, झड़ी अश्कों की, अपने दामन को डुबोता तो
सुखनवर होता। माफ कीजिएगा, काफी चश्मे हैरतों में भी रक़्सां की झड़ी अश्कों की अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। अपने दामन को दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी दश्ते तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। पूरे दिल में एक शेर हो गया। दश्ते तन्हाई में शुक्रिया सर, कबूल कर लिया आपने। ये उंगलियां कुछ देर अपनी खूने दिल में जो डूबता तो सुखनवर होता। एक शेर और सत्य देर तक चांदनी साहिल पे थी रक़्सां अफ़सोस। देर तक चांदनी साहिल पे थी रक़्सां अफ़सोस। मैं वहीं झील पे होता तो देर तक चांदनी साहिल पे थी रक़्सां अफ़सोस। मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। एक दो शेर और जमा संभाले। मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है रब। मेरे एहसास ने सीने से निचोड़ा है रब। इनको लफ्ज़ों में पिरोता तो मेरे एहसास ने सीने से
हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, वादिए हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, लफ्ज करतास पे बोता तो सुखनवर वादिए हब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, लफ्ज करतास पे होता तो सुखनवर होता। मक्का हाजिर कर जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। आलम तखल्लुस में आप जिस तरह चाहें कबूल फरमाएं। जागने वालों ने आलम को बदल डाला है। मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता। दश्त तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी खून दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अश्क रुख नवाजिश बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अश्क रुख सार को धोता तो सुखनवर होता। मैं सलीके से जो रोता तो सुखनवर होता। हिंदी काफिया के साथ एक शेर मैंने छोड़ दिया था सफल के वक्त की वजह से, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कई शेर को जब मुकर्रर हो गया तो फिर अब उसको छोड़ने का फिर मकसद तो काफिया जैसे हिंदी का तो इसलिए जी डूबते शम्स के होठों से ज़फ़र ज़ाहिर थी। करबला से लिया हो। मैं गज़ल में हिंदी काफी की वजह से थोड़ा खौफ आ रहा है। डूबते शम्स के होठों से ज़फ़र ज़ाहिर थी। उस तबस्सुम को समझौता
से ज़फ़र ज़ाहिर थी, उस तबस्सुम को समझौता तो सुखनवर होता, मैं सलीक़े से जो रोता तो सुखनवर होता। बहुत बहुत शुक्रिया। जो रोता तो सुखनवर होता, ये लतीफ होता, लेकिन हकीकत ये है कि ये सुखनवर है। होता है कि ये सब एक मतलब है कि मेहमान आप सुराने को बोलते हैं। करता हूँ शिकायत तो वो इतराते हैं, करता हूँ शिकायत तो वो इतराते हैं, लफ्जों से रफू करके भी दिखलाते हैं। करता हूँ शिकायत तो वो इतराते हैं, लफ्जों से रफू करके भी दिखलाते हैं। ये काम मगर इतना भी बारीक नहीं, अल्फाज के पैबंद नजर आते हैं। करता हूँ शिकायत तो वो इतराते हैं, लफ्जों से रफू करके भी दिखलाते हैं। ये काम मगर इतना भी बारीक नहीं, अल्फाज के पैबंद नजर आते हैं। वो झूठ को सच बोल के लड़ लेते हैं, वो झूठ को सच बोल के लड़ लेते हैं, सजदे में जमी अपनी रगड़ लेते हैं। वो झूठ को सच बोल के लड़ लेते हैं, सजदे में जमी अपनी रगड़ लेते हैं। इल्जाम जो लगता है ज़िनाकारी का, तस्बीह के दानों को पकड़ लेते हैं। वो झूठ को सच बोल के लड़ लेते हैं, सजदे में जमी अपनी रगड़ लेते हैं। इल्जाम जो लगता है ज़िनाकारी का, तस्बीह के दानों को पकड़ लेते हैं। अश्कों की रवानी से बना है पत्थर, जज्बों की गरानी से बना है पत्थर। अश्कों की रवानी से बना है पत्थर, जज्बों की गरानी से बना है पत्थर। पत्थर को न तोड़ो कि शर्म है इसमें, जलते हुए पानी से बना है पत्थर। पत्थर को न तोड़ो कि शर्म है इसमें, जलते हुए पानी से बना है पत्थर। पैमाने वफा तोड़ के जाए कैसे, पैमाने वफा तोड़ के जाए कैसे, खुददार है मुंह मोड़ के जाए कैसे। पैमाने वफा तोड़ के जाए कैसे, खुददार है मुंह मोड़ के जाए कैसे। है मेरे सिवा कौन सहारा उसका, तन्हाई मुझे छोड़ के जाए कैसे। है मेरे सिवा कौन सहारा उसका, तन्हाई मुझे छोड़ के जाए कैसे। होती है मेरी फिक्र में सुनगुन पैदा, होती है मेरी फिक्र में सुनगुन पैदा, अल्फाजों मानी से नई धुन पैदा। होती है मेरी फिक्र में सुनगुन पैदा, अल्फाजों मानी से नई धुन पैदा। तनकीद से खुश हूं कि इसी के दम से तकलीफ में होता है तराजुन पैदा। इसी के दम से तकलीफ में होता है तराजुन पैदा। तफरीक ने तामीर को आंखें दे दी, तफरीक ने तामीर को आंखें दे दी, हर ख्वाब की ताबीर को आंखें दे दी। तफरीक ने तामीर को आंखें दे दी, हर ख्वाब की ताबीर को आंखें दे दी। अहवाल जो कुदरत ने जमीन पर लिखा, अल्फाज ने तहरीर को आंखें दे दी। जहाँ लोगों के फल चलते हैं, संजय मिश्रा शौक साहब ने अपने फल में जो है उसी सिल्क में आदि रुबाई में दिखाए, और ये शेर भी वो छोड़ गए। तनकीद से खुश हूँ कि इसी के दम से ये है जनाब हाफिज मिश्रा, जिन्होंने मिश्रा उस्ताद तैयार किए, यानी आगे वाले वक्तों में कमाल दिखाएंगे। तनकीद से खुश हूँ कि इसी के दम से तकदीर में होता है तबादुल पैदा। कम अज कम तकदीर की अहमियत को उन्होंने तस्लीम किया, ये इनके नसाब होने की अलामत है। इसलिए कि शायद जब सिर्फ शायर होता है तो वो तारीख रकम नहीं कर पाता है, इनकलाब शायरी से आता है और तारीख 10 मिनट का होती है। लिहाजा दोनों फन
मिसरा शौक में पाए जाते हैं। ये काबिल मुबारकबाद है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।